अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। इंट्रोडक्शन है। लिपो मीन्स फैट, यानी कि फैट वाले definition है the lipids are organic substance occurring in plant and animal टिश्यू, यानी कि ये ऑर्गेनिक सबस्टान होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में पाए जाते हैं। बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड, और जो कि फैटी एसिड के रिलेटेड होता है। लिपिड्स इंक्लूड फैट, ऑयल्स, वैक्स, स्टेरॉइड, डिफाइंड एज सबस्टान हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी खसूसियात नीचे हैं। दे आर इंसोलेबल इन वाटर, ये वाटर में सोलेबल नहीं होता, बट सोलेबल इन नॉन शुगर सॉल्वेंट, और ये नॉन शुगर सॉल्वेंट में सोलेबल होता है, जिसमें ईथर आ गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया। द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स आर फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्फिंगोसाइन एंड स्टेरॉइड। ये इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इन मोस्ट केसेस दे कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और काफ़ी केसेस में ये यूटिलाइज भी हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मोस्ट कॉमन लिपिड इन फैट इन एनिमल एंड प्लांट्स में। लिपिड यूज टू स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ हायर proportion of CH bond, very low proportion of oxygen store double as the amount of energy are compared to the sum amount of any carbohydrate, और ये कार्बोहाइड्रेट की सेम अमाउंट में कंपेयर करता है। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। दे आर क्लासिफाइड। नंबर 1 पे है सिंपल लिपिड, नंबर 2 पे कंपाउंड लिपिड, नंबर 3 पे आ जाता है डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स है, दिस इज क्लास इंक्लूड फैट, ऑयल एंड वैक्सेस। इसमें फैट, ऑयल और वैक्सेस होते हैं। फैट एंड ऑयल्स, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड के एस्टर होता है ग्लिसरॉल के साथ। दीज आर नोन एंड ट्राइग्लिसराइड, इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। फैट इन लिक्विड स्टेट कॉल्ड ऑयल, जो फैट लिक्विड स्टेट में होता है उसको ऑयल कहते हैं। फैट एंड ऑयल आर हायर देन वाटर एंड हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी अबाउट 0.8, और इसकी ग्रेविटी की लेंथ है 0.8। नीचे इसका फार्मूला है, ये सारे इसको आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद आ जाता है वैक्सेस। दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं लॉन्ग चेन के साथ फैटी एसिड के एस्टर्स। ये नीचे इसका फार्मूला है। उसके बाद अकरेंस, वकूफ पजीरी। वैक्सेस आर वाइंड स्प्रेड इन नेचर में होते हैं एज सिक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन की होनी। बी वैक्स फॉर ऑफ एनिमल, सर्टेन एनिमल ऑयल एंड होल लार्जली कंपोज ऑफ वैक्सेस। इसके बाद आ जाता है ह्यूमन सिक्रीशन, यानी कि रतूबत है। सीबम इज अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन, यानी कि सीबम जो होते हैं ना वो ह्यूमन स्किन की सिक्रीशन होती है, रतूबत होती है। हेमिंग वैक्सेस के तौर पे इट हेल्प स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल, ये स्किन को मॉइस्ट और फ्लेक्सिबल बनाती है। प्लांट वैक्सेस प्रेजेंट इन स्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आ जाता है कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स। इसकी डेफिनेशन है दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग ग्रुप इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड, यानी कि ये एडिशन होता है अल्कोहल और फैटी एसिड का। दीज आर सब डिवाइडेड एंड फॉलो, इसको तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पे ग्लाइकोलिपिड आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोसफिंगोलिपिड्स, इसको ग्लाइकोसफिंगोलिपिड भी कहते हैं। दे कंटेन सफिंगोसाइन फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड और एन ओलिगोसैकेराइड यूनिट। Sulfosides, these contain sphingosine fatty acid and sugar phosphate group. Phospholipids, these are lipids that contain an alcohol, fatty acid and phosphoric acid. It addition, it frequently have n-containing bases and other substances में सब बहुत सारे सबस्टांस इंक्लूड होते हैं। नंबर 4 पे आता है लिपोप्रोटीन। दीज आर कम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी कि मुरक्कब होता है लिपिड और प्रोटीन का, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है डिराइव्ड लिपिड्स।
These include fatty acid, glycerol, steroid, fatty acid, lipids, soluble vitamins, ketones, etc. इसमें ये सारे शामिल हैं। लिपिड soluble vitamins जितने भी हैं वो भी इसमें include है। Fatty acid definition है hydrolysis of fat is called फैटी एसिड, यानी कि फैट को हाइड्रोलाइज करके जो बनता है उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग यानी कि बड़ी हाइड्रोकार्बन चेन को ये कंटेन करता है। बॉन्ड टू COH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ ये बॉन्ड होता है। दे आर अल्फैटिक मोनोसिलिक एसिड। Classification of fatty acid may classified as saturated fatty acid and unsaturated fatty acid। नंबर 1 पे हम डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड नहीं होता या डबल बॉन्ड नहीं बनाता। इसकी डेफिनेशन है दे कोड नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, यानी कि ये डबल बॉन्ड नहीं बनाता। एनिमल फैट आर यूजुअली सैचुरेटेड, एनिमल फैट होते हैं ना उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड में गिन सकते हैं। फैटी एसिड फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर जो है ना फैटी एसिड सॉलिड बनाते हैं। एग्जांपल है वेटोरिक एसिड कि ये इसका फार्मूला है C3H7COOH। उसके बाद अनसैचुरेटेड है जो कि डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, 1 और मोर डबल बॉन्ड, और ये प्लांट फैट जो होते हैं ना वो अनसैचुरेटेड होते हैं और ये भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसकी टाइप है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओलिक एसिड हो गया, उसके बाद पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें हो गया ये आर्किनोडिक एसिड। इसके बाद स्टेरॉइड हो गया, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फाउंड इन नेचर को अकोरिंग इन नॉन स्पॉन्सिफिकेशन, यानी कि जो साबुन बनाने के अमल में यूज होता है। फ्रैक्शन ऑफ लिपिड बिलोंग टू क्लास ऑफ कंपाउंड का स्टेरॉइड, इसको स्टेरॉइड कहते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टेरोल्स, सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड इज स्टेरोल, यानी कि जो सब ग्रुप स्टेरॉइड का होता है इसको स्टेरोल में कंटेन करते हैं। विच कंटेन 1 और मोर, यानी कि इसमें बहुत सारे OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। उसके बाद आ गया द नेम इज एंड इन OL, इसको OL भी कहा जाता है। एग्जांपल है सम ऑफ नेचुरल कंपाउंड बिलोंग टू स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद फैटी एसिड हो गया, मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि किडनी में होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल स्टेरॉल, यानी कि ये एनिमल में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इट अकर इन एनिमल टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट इन एड्रिनल ग्लैंड, फॉलोड बाय नर्वस सिस्टम, यानी कि ये एड्रिनल ग्लैंड और नर्वस सिस्टम में होता है। नॉर्मल प्लाज्मा लेवल रेंज फ्रॉम 150 to 220 मिलीग्राम, सम 114 ग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल में बी प्रेजेंट इन अडल्ट, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें भी 140 ग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। ऑफ टिश्यू सेल की इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन और प्लाज्मा लिपोप्रोटीन में भी। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ लिपिड्स। नंबर 1 पे एनर्जी सोर्स, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का बहुत अच्छा जरिया होते हैं। कैरियर फैट, सोलेबल विटामिन, लिपिड इन फूड आल्सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ फैट, सोलेबल विटामिन एंड न्यूट्रिशनली एसेंशियल फैटी एसिड, यानी कि फैटी एसिड में भी ये न्यूट्रिएंट के तौर पर यूज होता है। डाइटरी लिपिड्स, द डाइटरी लिपिड्स डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी एंड हैव अ हाई स्टैट्यूटरी वैल्यू, यानी कि भूख ना लगना, जहाँ पेट हमारा भरा होता है उसमें भी ये वर्क करते हैं। स्टेबिलिटी, फैटी बॉडी फैट गिव्स एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी, यानी कि किडनी जैसे ऑर्गन जो होते हैं ना उन पर ये एनाटॉमिकली स्टेबल होता है। व्हेन अ पर्सन लूज वेट रैपिडली, जो इंसान जल्दी से वजन कम करता है, हिज किडनी इज लेबल टू बिकम फ्लोटिंग किडनी, इसकी जो किडनी फ्लोट करती है। Good reservoir fat are good reservoir in body. Adipose tissue is best stored to fat. This responds to very little water content.
इसके बाद है इंसुलेटिंग इफेक्ट। लिपिड एक्सर्ट एंड इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू पर करता है। इंटीग्रल पार्ट, लिपिड एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद प्रिकर्सर, some lipid act as a precursor of very important physiological compound and cholesterol is precursor of steroid hormone। यानी कि जो कंपाउंड और कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स होते हैं ना, ये इसमें फिजियोलॉजिकली तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक